लाइंग हाई स्कूल में ही रहना चाहती है। ये सुनकर लियो याओ थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ और वहाँ से चला गया। ये देखकर शेजवान बहुत खुश हो गया। उस रात यूशिंग घर गई ताकि अपना सामान पैक करके डॉर्मिटरी शिफ्ट हो सके। मिंगशु ये देखकर थोड़ा सरप्राइज हुआ। उसे पता था कि यूशिंग ने किसी और से अपने फादर के नाम से साइन करवाया है। मिंगशु को डर था कि अगर वी जाने से पहले शेजवान ने उसे कहा कि हॉलिडे के दौरान वो शॉप पर ही रहेगा। अगर यूशिंग बोर हो तो वो उससे मिलने आ सकती। कुछ देर बाद यूशिंग डॉर्मिटरी वापस आ गई। उसकी रूममेट उसे जानबूझकर बूस्ट कर रही थी कि उसके फादर ने उसके लिए फ्लाइट टिकट्स बुक कर दी है और वो कहीं भी ट्रैवल कर सकती है। लुसियन को हेडेक हो रहा था क्योंकि उससे डिसाइड नहीं हो रहा था कि वो कहाँ जाए। जब उसने सुना कि रूई हॉलिडे में डॉर्मिटरी में रहकर पढ़ाई करेगी तो उसने तुरंत उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। तब यूशिंग ने रूई की तरफ से जवाब दिया और लुसिया को चुप करा दिया, जिससे वो थोड़े गुस्से में वहाँ से चली गई। इस वक्त यूशिंग के भाई मिंगशु का फोन आया। उसने बताया कि उसके फादर वापस आ गए हैं और यूशिंग को घर वापस आना चाहिए। तब वीगू को पता चला कि यूशिंग डॉर्मिटरी में रह रही है और वो बहुत गुस्सा हो गया। दोनों के बीच इस बात पर जोर से आर्गुमेंट भी हो गया। यूशिंग ने अपने फादर को क्रिटिसाइज करते हुए कहा बचपन से ही उन्होंने उसकी कभी परवाह नहीं की, पहले भी और अब भी। वो बस एक फ्रीलोडर की तरह ही बिहेव करते हैं। ये बात वीगू को बहुत बुरी लगी और उसने फादर को रोका। उसने कहा कि यूशिंग के साथ उसकी बन मिल रही थी, इसलिए उसने फादर की जगह साइन किया ताकि यूशिंग डॉर्मिटरी शिफ्ट हो सके। वीगू मिंगशु पर गुस्सा नहीं कर सकता था, इसीलिए वो बस यूशिंग को जाते हुए देखते रह गया। यूशिंग पास कहीं जाने की जगह नहीं, इसीलिए वो अकेली कन्वीनियंस स्टोर चली गई। वहाँ उसकी मुलाकात शेजवान से हो गई। उसने यूशिंग का लाल और सोजा हुआ चेहरा देखा और पूछा किसने मारा है, लेकिन यूशिंग ने जवाब नहीं दिया और उल्टा उससे कहा कि वो उसे पंच करे। शेजवान ने देखा कि वो रो रही है, इसलिए उसने तक हाँ कर दी, लेकिन शेजवान प्रिपेयर भी नहीं हुआ था कि तभी यूशिंग उसके फेस पर पंच मार दिया। पंच मारने के बाद यूशिंग का दिल थोड़ा दुखा और उसका गुस्सा तुरंत शांत हो गया। उसने शेजवान को डांटा। उसे पंच से बचना चाहिए था, लेकिन शेजवान बस मुस्कुराता रहा और कुछ नहीं बोला। लेकिन उसे लिए अगर यूशिंग खुश हो जाए तो उसके लिए मार खाना भी ठीक है। यूशिंग का मूड खराब देखकर शेजवान ने सॉन्गमैन को कॉल किया। दोनों ने डिसाइड किया कि वो 2 दिन और 1 रात के लिए फार्म ट्रिप प्लान करेंगे। यूशिंग ने रोई को भी साथ जाने के लिए इनवाइट किया। कुछ देर बाद मिंगशु डॉर्मिटरी में यूशिंग से मिलने आया। उसने बताया कि उसकी मॉम ने यूशिंग के लिए कुछ चीजें भेजी। इस वक्त भाई बहन का रिलेशनशिप काफी क्लोज लग रहा था। जब मिंगशु को पता चला कि यूशिंग अगले ट्रिप पर जा रही है, वो थोड़ा वरीड हो गया। तब यूशिंग ने उसे अपने ग्रुप के साथ कैंपिंग पे जाने का इनवाइट दिया। इस मिंगशु दार्जिलिंग पर उनके साथ चलने के लिए रेडी हो गया। इस तरह उनकी ग्रुप कार वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। अगले दिन सब लोग मिंगशु की कार में बैठकर फार्म की तरफ निकल गए। कार में मिंगशु ने देखा कि यूशिंग के लिए खरीदे हुए ऑरेंज सबके साथ शेयर कर रही है। सबके बीच बैठकर मिंगशु को थोड़ा अजीब फील हुआ। उसने शेजवान का ऑरेंज खाने से रोकने की कोशिश की और उसे डायरेक्शन दिखाने को कह दिया। ये देखकर यूशिंग हंसने लगी। कुछ देर में सब लोग सॉन्गमैन के फार्म पर पहुंच गए। इतना अच्छा अरेंजमेंट देखकर मिंगशु को रिलीफ मिला। सॉन्गमैन रूई को इसको फीड करने ले गया और उससे अपने कंट्री साइड चालू के बारे में बताने लगा। सरप्राइजिंगली दोनों के बीच काफी कॉमन टॉपिक्स निकले। उधर यूशिंग उसका भाई, इसीलिए मिंगशु ने शेजवान के साथ बैठकर दिल की बात शेयर की। उसने कहा पहले वो यूशिंग को अपनी सिस्टर नहीं मानता था, लेकिन जब उसने पहली बार उसे पीटते हुए देखा तो उसे सच में आया कि वो उसका बड़ा भाई है। और अपनी सिस्टर को ऐसे फ्रेंड्स के साथ देखकर मिंगशु को बहुत खुशी हुई। रात को सब लोग थोड़ी देर खेलने लगे। कुछ देर बाद मिंगशु और यूशिंग दोनों थोड़े ड्रंक हो गए। दोनों एक दूसरे से पूछने लगे कि क्या वो सच में एक दूसरे से नफरत करते हैं। बातें थोड़ी मस्त हो गई तो सबको गेम बंद करना पड़ा। सिर्फ मिंगशु को उसके रूम तक ले गया, जबकि शेजवान यूशिंग पास ही बैठा रहा। जब यूशिंग उठी तो शेजवान उसे ड्रैगन फ्रूट गार्डन ले गया और बोला कि वो उसे कुछ दिखाना चाहता है। बिल्कुल 8 बजे फार्म की लाइट एक साथ जल उठी। ये देखकर यूशिंग का सारा सैडनेस गायब हो गया। पहले यूशिंग कहा था कि उसे ये सब पसंद है, इसीलिए शेजवान ने उसे यहाँ स्पेशली लेकर आया था। इस वक्त यूशिंग ने अपने सीक्रेट शेजवान को बताया, जैसे कि उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो चुका है। उसने कहा कि जब उसने अपने सीक्रेट्स शेयर कर दिए तो वो शेजवान के सीक्रेट्स भी जानना चाहती है, लेकिन शेजवान बस चुपचाप उसे देखता रहा और कुछ नहीं बोला। अगले दिन तो शेजवान ने यूशिंग को बताया, जो अभी भी सो रही थी। फिर वो उसे हॉस्पिटल ले गया ताकि वो उसके अंकल से मिल सके। शेजवान की मदर के गुजर जाने के बाद उसके अंकल